हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज एक पेपर आया हुआ है, ये ओल्ड पेपर है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं ग्रामर के, जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। मुझे हो सकता है आपको ये जो पेपर का फॉर्मेट है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में ये पूरा क्लियर दिखेगा। तो पहला जो है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है जो ग्रामेटिकल बेस्ड हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें क्या फिल करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक टेंस फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर एक आ गया है कि करेक्ट फॉर्म, और नीचे वाले में रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रेगुलेशन, आइडेंटिफाई द एरर। इसमें एक एरर है जो चेंज करनी है, या आप समझ लो कि टेंस ही है, उसको चेंज करना है। तो अब हम पहली स्लाइड पे चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, ये है पहला क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ आई फिल करना है टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चेन एट योर एस्टीम्ड फर्म। अब यहाँ क्या करना है, करेक्ट फॉर्म। देखिए, करेक्ट फॉर्म का मतलब ही होता है कि कोई टेंस फिल करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आई राइट, अगर मैं राइट करती हूँ तो मैं लिखती हूँ टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चेन। यहाँ पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, यानी उस प्रेजेंट टाइम वो कंटिन्यूसली वो काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आया है। इसीलिए आई एम राइटिंग आया है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है या उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट, यानी आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ हो जाता है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बचा हुआ सेंटेंस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई होप आपको ये वाला एक एरर, इसको एरर करेक्शन में भी आ सकता है या करेक्शन फॉर्म में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। अब आप सेकंड वाला देखो। आई होप अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे, क्योंकि जो वो पेपर था वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, उसके फॉन्ट जो है बहुत लाइट थे, इसलिए वो पेपर हो सकता है किसी की समझ में ना रहा हो। तो मैंने ऊपर ही वो क्वेश्चन डिफाइन कर दिया। जैसे तेंदुलकर कैन प्ले क्रिकेट व्हेन ही वॉज 3। देखिए, यहाँ पर फाइंड द एरर, एक एरर है सेंटेंस में, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात आप देखो कि जो लिखा हुआ है कि तेंदुलकर कैन प्ले क्रिकेट, अब बाद वाला आप सेंटेंस देखो, व्हेन ही वॉज 3, यानी ये बात पास्ट की हो रही है, और जो पहला वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट की है। जो कैन का यूज़ होता है वो प्रेजेंट में होता है, बट जो सेकंड वाला सेंटेंस है व्हेन ही वॉज 3, ये पास्ट। द एरर इन द सेंटेंस लाई इन टेंसेस यूज, द करेक्ट फॉर्म शुड बी। क्या होगी करेक्ट फॉर्म, देखते हैं। तेंदुलकर कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वॉज 3। अब आप देखो, बाद वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, इसलिए यहाँ कैन की जो है वो सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि कैन की सेकंड फॉर्म कुड वो पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन भी दिया है, कैन इज प्रेजेंट टेंस, कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है, बट द सेंटेंस रिफर टू अ पास्ट इवेंट। लेकिन जो सेंटेंस शो कर रहा है वो पास्ट इवेंट की बात हो रही, व्हेन ही वॉज 3, मतलब ये जो बात का सेंटेंस है, बाद में बोला गया व्हेन ही वॉज 3, ये पास्ट का बता रहा है कि जब वो 3 साल का था तब वो क्रिकेट खेलता था। ठीक है, द पास्ट टेंस ऑफ कैन इज कुड, वही चीज़ बताइए कि जो कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, विच अलाइंस विद द पास्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई होप आपको ये वाला और इसके साथ ही ये वाला, ये दोनों समझ में आएंगे कि कहाँ पर हम लोग कौन से करेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। देखिए, यही सेंटेंस थे दोनों, यही दोनों एग्ज़ाम में आए थे। ये एग्ज़ाम का पेपर है जो मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको समझाती रहूँगी और भी कई नई चीज़ें बताती रहूँगी। तो आई होप आपको ये करेक्शन समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली नए नए करेक्शन लेके आऊँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। थैंक यू।